गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से और मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके वर्ड प्रॉब्लम्स का आया हूं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आपको लग सकता है देखने में, लेकिन ये इतना है नहीं क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 200 logs are stacked in such a way that 20 logs in bottom row, 19 logs are next above it, 18 logs are just above 19 logs, and so on. In how many rows are 200 logs placed, and find the number of logs in the top row. देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कुछ लॉग्स ऐसे रखे हैं, यहाँ 20, यहाँ 19, यहाँ 18, यहाँ 17, ये ऐसे रखे हुए लॉग्स। यहाँ पे लिखा हुआ है 20, 19 लॉग्स और इस तरह चल रहा है। और आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ लॉग्स हैं, कितने नंबर ऑफ लॉग्स हैं और टॉप पे कितना रखा हुआ है लॉग्स, ये आपको बताना है। टोटल लॉग्स ऐड करने के बाद दे दिया है भैया 200 लॉग्स है। तो देखो यार भाई, इस क्वेश्चन में कुछ है वह नहीं, कहानी इसने बना रखी है आपको। ये पंचायत इसने लिख दी है। He has the question has just want to misguide you कि ये चीजें इसमें, लेकिन ऐसा इसमें कुछ है नहीं। हम करते हैं इसे इजीली समझ के कैसे क्या करना है। देखिए इसकी क्वेश्चन की क्या कहानी है अब तक वो तो आप समझ चुके हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर 20 लॉग सबसे नीचे है, फिर 19, फिर ये। अब कितने लॉग्स हैं क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब आप देखिए, सबसे पहले ए की वैल्यू दिया है, जो पहले भी लिखा हुआ है वो है 20 लॉग है सबसे पहले। और डी क्या है, T2 माइनस T1 -1 है भाई। ठीक है ना भैया, समझ के इतना तो क्लियर है आपको। ए पहला लॉग दिया हुआ था 20, जो सबसे नीचे था 20 वाला, और फिर ये 20 था, ये हो गया ए, और ये इसके जस्ट ऊपर वाला ये हो गया 19 बेटा, तो ये हो गया मतलब सेकेंड टर्म T2 हो गया ये। और D इक्वल टू होता है बेटा T2 माइनस T1, -1 आ गया मेरे भाई। टोटल जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 200। ठीक है भाई, ये दिया हुआ 200। अब हमारे पास तो फॉर्मूला है, उससे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए 200 इक्वल टू, मैं थोड़ा साइड में कर रहा हूं क्या इसे, चलो यही कर लेते हैं, n/2, ये तो n निकालना है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मैं इसे रब कर देता हूं, मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूं इसे। देखिए बेटा, सो 200 इक्वल टू n/2, 2 इंटू 20 40। थोड़ा मैं फास्ट करूंगा क्योंकि अब आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं मेरे साथ। -n+1, सो 200 इक्वल टू n/2, 41 माइनस n। कोई दिक्कत है? इनको यहां भेज दें 2 को। 400 इक्वल टू 41 माइनस n²। सबको इधर लेते हैं, कोई दिक्कत है? अब इसके बाद मैं इधर कर रहा हूं बेटा, इधर देखना। इसके बाद अब इधर कर रहा हूं मैं ऐसे। देखिए 400 माइनस 41n प्लस n² इक्वल टू 0 है। क्वाड्रेटिक बन रहा है मेरा भाई, देख रहे हो? अब ऐसे सर तो कुछ अजीब लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। सही से लिख लो यार भाई, n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसे कैसे स्प्लिट करना है मैंने बता चुका है आपको। ये तो भाई 1n है, तो 1 इंटू 1 ही होगा, कुछ और तो लाना नहीं है कोफिशिएंट। ये ला सकते हैं, सबको पता है 20 इंटू 20, तो 20 और 20 40, लेकिन 41 नहीं होगा। क्या करें सर? और सर ऐसा करते हैं कि सर इसमें हम लोग ले लेते हैं, ये हो गया। और कैसे 40 आएगा बेटा? 40 इंटू 10 कर दिए, तब भी नहीं हो रहा है सर। 40 और 10 50 होगा या 30 होगा, 41 तो आएगा नहीं।
क्या करें बेटा, थोड़ा और सोच लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो 1 मिनट, ये किसी डिवाइड होगा बेटा 4 से होगा, तो 10 इंटू 40 नहीं हो रहा बेटा, उससे भी मज़ा नहीं आ रहा है करने में। कुछ और सोच लेते हैं कैसे करें कि ये आ जाए। तो बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर ले एक बार, डिवाइड भी हो जाए ये, तो 8 इंटू 50 इंटू 8 बेटा 42 के पास आ रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा है एग्जैक्टली, जो हमें 41 चाहिए भाई। तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं बेटा इसको, ये हो गया, इनको 2 से 16 इंटू 20 बेटा हो गया 16 और 25, देखिए बेटा बन गया 41। अब रब कर लेंगे और सॉल्व करेंगे, हमें मिल गया आंसर, जो फैक्टर था हमारे पास वो हमें मिल गया। अब सॉल्व कर लेंगे बेटा, n स्क्वायर माइ, सबसे पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर इक्वल टू 0, यह इसके बाद यहाँ से कर रहे थे बेटा। n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन, n माइनस 25, n माइनस 25 बेटा और n माइनस 60, देख रहे हो, इक्वल टू 0। n इक्वल टू 25 भी पॉजिटिव में है और n इक्वल टू 16 भी पॉजिटिव में है बेटा, 2 वैल्यू आ रही है। सर अब कौन सा आंसर होगा? ऐसा तो नहीं सकता कि 25 में रखे तब भी 200 है, 16 में रखे तब भी 200 है, नंबर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, ये तो फंस गया मामला। अब हम चेक करते हैं कि एग्जैक्टली क्या खेल हो सकता है। देखिए 25 रो कह रहा है ये है, या तो ये 16 रो है, यही कहना चाह रहा है। n का वैल्यू क्या निकल रहा था हमारा, नंबर ऑफ रोज निकाल रहा था। चलिए अब इधर मैं सॉल्व करता हूं, ये आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तो आप उसे कर सकते हैं। देखिए आप, देखिए बेटा, देखो देखो यहाँ अगर T25 लेंगे तो a प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1d होगा बेटा। और T16 अगर लेंगे हम, T16 लेंगे बेटा अगर हम, तो a प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1d। कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत नहीं। a की वैल्यू बेटा यही रही, a की वैल्यू बेटा 20 प्लस 24 ये हो गया बेटा, और d की वैल्यू -1। और बेटा T16 निकालना तो a की वैल्यू 20 बेटा, 15 इंटू -1, 20 माइनस 24, -4 आ रहा है T25। और यहाँ पे T16 कितना आ रहा है बेटा, 20 माइनस 15, T60 कितना आ रहा है 5। अब तुम्हारी बुद्धि ऑन हो जानी चाहिए कि अगर 25 रो लेंगे, 25 रो 25 रो अगर लेंगे बेटा, तो 25th रो में T25 में -4 लागू होंगे, जो कि नहीं हो सकता। लॉग कभी निगेटिव आ सकता है क्या? कोई भी चीज निगेटिव में हो सकती है क्या? लिखी हुई कोई चीज रखी है तो कभी -4 टोमेटो हो सकता है, -4 पोटैटो हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा। उसी तरह ये लेंगे, यानी कि उसमें 16 रो थी टोटल, और जो टॉप रो थी उसमें कितना था, 5 पोटैटो। सो टॉप रो में 5 लॉग्स, टोटल नंबर ऑफ रोज 16। देख रहे हैं बेटा, क्लियर है आपके सामने आंसर। मैंने देखो, मैंने जो भी पढ़ाया है स्टार्टिंग से, मैंने एक एक चीज क्लियर कर दी है। वर्ड प्रॉब्लम्स भी मैंने जो कराए हैं वो आपको मैंने एक एक बात समझा के तब बताइए, ताकि आपको फील आ सके, दिख सके कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो एक बार आप इसे खुद करने की भी कोशिश करें, ये अच्छा क्वेश्चन था, और इसे ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सारे ही वर्ड प्रॉब्लम्स कर ले जाएंगे। मैंने फील करा दिया है कहाँ पे फॉर्मूला सम का लगना है, कहाँ पे एडिशन लगना है, कहाँ पे n/2 a प्लस l लगना है, कहाँ पे a प्लस n माइनस 1d लगना है। सो एवरीथिंग आई हैव जस्ट मेड क्लियर टू यू। नाउ इट्स अप टू यू दैट हाउ मच प्रैक्टिस यू आर डूइंग। यही क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम से 5 नंबर में, आपके बुक से आएगा यही क्वेश्चन सेम टू सेम। ठीक है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और पढ़ते रहें, सबसे जरूरी वही है। बाय बाय, टेक केयर।